महाभारत के वन पर्व अनुसार पांडव जब वनवास भोग रहे थे, अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। लक्ष्य था पशुपतास्त्र, महादेव का सबसे विनाशकारी दिव्यास्त्र, जिसे कोई नहीं बच सकता। अचानक एक वाराह वहां आया। अर्जुन ने बाण चलाया। उसी क्षण एक साधारण भील ने भी बाण चलाया। वाराह गिरा। अर्जुन और भील दोनों ने कहा, यह मेरा शिकार है। दोनों में युद्ध हुआ। अर्जुन ने अपने सारे दिव्यास्त्र एक एक करके छोड़े। वह भील सब अवशोषित करता रहा। अंत में अर्जुन का तुणीर खाली हो गया, धनुष तक टूट गया। फिर भी अर्जुन झुका नहीं। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और द्वंद्व युद्ध करने लगा। तब वो भील मुस्कुराए। वो कोई साधारण नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। महादेव ने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, तुम्हें परखा। जब सब अस्त्र विफल हो गए तब भी तुमने हार नहीं मानी। यही एक वीर पुरुष की निशानी है और यही पराक्रम है। और तब महादेव ने अर्जुन को वरदान दिया, पशुपतास्त्र। मेष राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, मई 2026 आपके लिए यही खेल रचने वाला है। पहले परीक्षा, फिर 3-3 राजयोग का वरदान। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और किस तारीख को क्या होगा सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक पूरी तरह से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आज हम गहराई से जानेंगे कि मई 2026 में मंगल और अन्य ग्रहों की चाल मेष राशि वालों की जिंदगी के हर हिस्से पर क्या असर डालने वाली है। हम बात करेंगे आपके करियर की, आपके पैसों की, आपके रिश्तों की, आपकी सेहत की, और सबसे जरूरी हम आपको वो अचूक उपाय भी बताएंगे जिनसे आप इस महासंग्राम में जीत हासिल कर सकते हैं। ये राशिफल आपकी चंद्र राशि और लगन दोनों पर आधारित है और इसे दोनों से ही देखने का प्रयास करें ताकि आपको सटीक जानकारी मिल सके। याद रखिए, ये एक सामान्य भविष्यवाणी है, सामान्य गोचर फल है। आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नतीजे कुछ अलग भी हो सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की स्थिति। मई 2026 का ये महीना ग्रहों की हलचल के हिसाब से बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला है। इसलिए चलिए समझते हैं कि आसमान में आखिर चल क्या रहा है। तो मेष राशि के लिए महीने की शुरुआत में सूर्य मेष राशि में ही है, आपकी अपनी राशि में उच्च है। बुध के साथ प्रथम भाव में बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं। उसके बाद शुक्र वृषभ राशि में है, स्वराशि धन भाव में है। गुरु मिथुन राशि तृतीय भाव में, केतु सिंह राशि पंचम भाव, राहु कुंभ राशि एकादश भाव में और मंगल शनि मीन राशि द्वादश भाव में है। मेष राशि वालों पर शनि की 7.5 भी चल रही है। अब इस माह यानी मई में कुछ मुख्य परिवर्तन होने वाले हैं। सबसे पहले 11 मई को मंगल अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे और पंच महापुरुष में सबसे बली रोचक राजयोग बनाएंगे। उसके बाद 14 मई को बुध वृषभ राशि द्वितीय भाव में और शुक्र मिथुन राशि तृतीय भाव में। अब यहाँ पर बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन संबंध भी बनेगा। इसके बाद 15 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और एक बार फिर सूर्य और बुध का आपके धन भाव में बुध आदित्य राजयोग बनेगा। तो हम जानते हैं जिंदगी के अलग अलग हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला जो वरदान मिलेगा, सेहत। सेहत के लिहाज से ये महीना आपकी एनर्जी का ज्वालामुखी बना सकता है, यानी एनर्जी टॉप लेवल पर होगी। 11 मई के बाद आप खुद को शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत महसूस करेंगे। ये समय एक्सरसाइज शुरू करने, जिम जाने, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए सबसे बेहतरीन है। आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आप थकान कम महसूस करेंगे। किसी पुरानी बीमारी से आपको राहत मिल सकती है। लेकिन इस बेहिसाब ऊर्जा के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि गुस्सा, तनाव। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा लगाना बहुत जरूरी है। रोजाना एक्सरसाइज करें, योग करें ताकि एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकल सके और आप अंदर से शांत रह सके। इसके बाद दूसरा वरदान मिलेगा करियर में।
बिजनेस में। मेष राशि वालों, आपका करियर इस महीने काफी हैपनिंग रहेगा। 11 मई से मंगल आपकी अपनी राशि में आकर आपको बेहिसाब ऊर्जा और जोश से भर देंगे। आप अपने काम की जगह पर किसी योद्धा की तरह आगे बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी में है तो ये प्रमोशन के लिए, बात करने के लिए या कोई नया प्रोजेक्ट संभालने के लिए अपने बॉस को अपनी काबिलियत दिखाने का सबसे सही समय है। आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा और कोई भी आपको अनदेखा नहीं कर पाएगा। जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वे नए बाजार में उतरने, अपने कंपटीशन को मात देने और बड़े से बड़ा रिस्क लेने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। मंगल की ये ऊर्जा आपको इतना साहसी बना देगी कि आप ऐसे फैसले लेंगे जो आपके बिजनेस को नई बुलंदियों पर पहुंचा सकते हैं। बस जल्दबाजी और गुस्से पर अगर आप काबू रखें तो सब कुछ आपके अनुसार ही होगा। अब बात करेंगे पैसों की, फाइनेंस की। तो पैसों के मामले में ये महीना मिले जुले नतीजे लेकर आ रहा है। एक तरफ मंगल का जोश आपको पैसा कमाने के लिए बहुत मोटिवेट करेगा। आप नए मौके तलाश करेंगे, रिस्क लेने वाले निवेश में भी फायदा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी कमाई बढ़ने की बहुत मजबूत संभावना है। जो लोग स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग से जुड़े हैं वे मंगल की ऊर्जा से तेजी से पैसा बनाने के लिए बड़े कदम उठा सकते हैं। बृहस्पति की नजर आपके भाग्य भाव पर होने से आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा खतरा आपकी अपनी जल्दबाजी है। मंगल का असर आपको बिना सोचे समझे पैसे से जुड़े फैसले लेने के लिए उकसा सकता है। आप फिजूल में पैसा उड़ा सकते हैं और 11वें भाव में राहु आपको सट्टेबाजी के लिए उकसाते हैं। अतः योद्धा वाले जोश में आकर आप ऐसे निवेश कर सकते हैं जिनमें रिस्क बहुत ज्यादा हो और बाद में आपको पछताना पड़े। शनि आपके 12वें घर में बैठकर पहले से ही फालतू खर्चों की ओर इशारा कर रहे हैं। इसलिए इस महीने कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले किसी जानकार से सलाह जरूर लें या खुद अच्छी तरह रिसर्च करें। अपनी ऊर्जा को बचाने और सही जगह पैसा लगाने की प्लानिंग में खर्च करें, ना कि फिजूल खर्ची में। दोस्तों, मैंने कई बार देखा है कि आपके कमेंट्स आते हैं कि गोचर अच्छा है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। देखिए, उसका एक ही बड़ा कारण है कि हो सकता है कि आपकी अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर हो या कोई अशुभ दशा चल रही हो और इसकी जानकारी आपको ना हो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क करके निजी परामर्श ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। आप कम से कम इस वीडियो में जो उपाय मैं बताने वाला हूं उन उपायों को जरूर फॉलो कर ले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और रिश्तों की बात करते हैं। तो मंगल के उग्र प्रभाव से रिश्तों में थोड़ी गर्मी बढ़ सकती है, लेकिन 14 मई के बाद शुक्र का गोचर आपकी रिश्तों में मिठास घोलने में मदद करेगा। लेकिन तब तक आपको बहुत संभल कर चलना होगा। मंगल की ऊर्जा को अपने पार्टनर से उलझने में नहीं बल्कि रिश्ते को बाहरी मुसीबतों से बचाने में लगाइए। जो लोग सिंगल हैं और किसी रिश्ते में हैं उनके लिए भी ये वक्त उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जुनून और रोमांस तो खूब होगा, लेकिन साथ ही आपस में झगड़े की गुंजाइश भी रहेगी। अपने रिश्ते को बचाने के लिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखकर सीखना ही होगा। अब बात करते हैं उपायों की कि मंगल की इतनी हाई एनर्जी को कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए हनुमान जी की शरण में जाना सबसे बेहतर है। मंगल की अग्नि को शांत करने का सबसे अचूक उपाय है हनुमान जी की पूजा। रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, इससे आपको अनुशासन और संयम मिलेगा। इसके अलावा अपनी आक्रामक ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए रोज सुबह उठकर ओम अंग अंग कारकाय नमः इस मंत्र का एक माला जाप करें। इसके बाद आप मंगलवार के दिन लाल चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे लाल मसूर, गुड़ या कोई लाल फल इत्यादि। ये भी मंगल के हाई एनर्जी को कम करने में मदद करता है। अपनी ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, योगा या जिमिंग आदि जरूर करें। इससे आपका मन शांत रहेगा। अब मेष राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, मई का महीना
निसंदेह आपके लिए 3-3 राजयोग लेकर आ रहा है। और श्रीमद् भगवत गीता का एक बहुत उम्दा श्लोक मुझे याद आता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसका अर्थ है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि भटक जाती है। जब बुद्धि भटकती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क नष्ट होता है तब इंसान का पतन निश्चित है। इस महीने अपनी बुद्धि को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। अपनी ऊर्जा को गुस्से में नहीं बल्कि अपने लक्ष्य को पाने में लगाइए। अगर आप अनुशासन और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो ये राजयोग आपको ऐसी जीत दिलाएंगे जिसे दुनिया याद रखेगी। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, और कमेंट में जरूर लिखिएगा जय हनुमान।